आपके यहाँ बंध गए नहीं हो तो आपके यहाँ बंध गए तो बस अब तो आई गए बस हमको जा किसी ने कहा कि कहाँ जाना है। बनारस है महाराज, बहुत टाइम पैर न उठाओ, आप आराम से जाइए। शुरू करें बात। बहन किरण गोयल जी हैं जो दिल्ली रहती हैं, वो आज हमारे सूरदास परिवार को बाबा ये लो 10 किलो चावल, 10 किलो चावल ये लो बाबा, 2.5 किलो चना पकड़ते जाओ बाबा, 3 किलो मूंग की दाल, अरहर की दाल ये लो बाबा, नीचे रख दे नहीं गिर जाएगा, 3 किलो अरहर की दाल ये लो बाबा, 2 किलो शक्कर, 2 किलो मूंगफली, 2 किलो गुड़, 1 किलो सरसों तेल, 2 किलो नमकीन। यह सब सेवा बहन किरण गोयल जी की तरफ से है जो दिल्ली रहती हैं। ये लो 100 रुपए नगद है, 100 रुपए तुम्हारे लिए है, 100 रुपए माता जी के लिए है, उनको भी पकड़ा दो हाथ में। यह सब सेवा बहन किरण गोयल जी की तरफ से है जो दिल्ली रहती हैं। किरण गोयल जी की तरफ से ये दान पा करके हम खुश हैं। उनके परिवार समस्त परिवार सदा सुखी रहें, सदा भंडारा भरा रहे, उनके बाल गोपाल सदा सुखी रहें, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे। धर्म करे धन ना घटे जो सहा रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरतानी। सदा उनके परिवार समस्त परिवार सदा सुखी रहे। जय हो। सूरदासों का, गरीबों का इसी तरह आपका दान पा करके हम सदा खुशी हैं। इसी तरह भगवान चकाचक भंडारा रहे, बाल गोपाल सदा सुखी रहे। हम बना आटा दाल चावल हर महीना दिए जाए और हम बनाते खाते हैं। आपकी आशीर्वाद देते हैं कि भगवान को बढ़ाए, खूब भगवान मनोकामना पूरी हो, कि बाल गोपाल सदा सुखी रहें। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक उनकी जोड़ी जिनगानी रहे। बहन किरण गोयल जी हैं जो दिल्ली रहती हैं, वो आपको महाराज जी 10 किलो चावल ये लीजिए महाराज जी, 10 किलो चावल हो गया 2.5 किलो चना, ठीक 3 किलो अरहर की दाल, ये 5 किलो आलू महाराज जी, 2 किलो साबूदाना, 2 किलो शक्कर, 1 किलो सरसों का तेल, 1 पैकेट चाय पत्ती, 2 किलो गुड़, ये 2 किलो नमकीन, 3 किलो मूंगफली। ये सब सेवा महाराज जी बहन किरण गोयल जी की तरफ से है जो दिल्ली रहती हैं। और ये महाराज जी आपके लिए 50 रुपए दक्षिणा जय हो बहन किरण गोयल जी ने दिया है। ये दान पा करके हम बहुत खुश हैं। जिस बच्ची किरण ने हमको ये दान प्राप्त किया है उनका कल्याण होगा, उनका पासपोर्ट का जो काम चल रहा है सब होगा, क्योंकि ये संतों के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से ही सब कुछ चलता है। दान की पेटी में डालोगे ये धर्म ही है तो आपका कल्याण होगा, आपका धंधा रोजगार सब चलेगा। जो कुछ काम रुका होगा वो संतों की महिमा। रघुराई बताइए, रघुराई में राम आते हैं
तो जो संत वचन पत्र की लिखा और मोर वचन चाहे प्रजापी का, जो संत ने कह दिया तो वो फिर कुछ भी होए उसको टालेगा नहीं कोई। तो हमारा यही आशीर्वाद है कि कृष्ण भाई का धन्यवाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारा। उनके काम चलेंगे, सब आशीर्वाद है, सब घर परिवार से सुखी रहें, यही हमारा आशीर्वाद है। आनंद फरे फूले और बढ़े, दिन दिन बढ़े, बढ़ते बेल गंगा तक जाए, जय हो। ऐसे दानदाताओं की सदा धन्यवाद है। जी जी। हाँ, दान देते रहते हैं, जो दानी दान पाते रहते हैं, दोनों को ही खुशहाल रहना चाहिए। दान ही सबसे कल्याण करता है संसार में, दान ही सबसे बड़ा है। दानदाताओं की सूची लगी है, हर एक जगह दान दे रहे हैं बेचारे, सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं मनुष्यों की, संतों की, भक्तों की। इनके लिए बहुत बहुत आभारी होते हैं हम, बहुत धन्यवाद है। क्यों कि इनका परमात्मा उनको दे रहा है, वो हमको खिला रहे हैं, तो दोनों ही गाड़ी चल रही हैं, दोनों ही रथ के पहिया जुड़े हैं, देने वाले के खाने वाले की भी, और दोनों को ही परमात्मा है, दोनों को ही आशीर्वाद परमात्मा का ही रहेगा, हमारा भी रहेगा साथ में, क्योंकि हम भी उनके आभारी हो जाते हैं। भजन करना पड़ता है हमें उनका खाने का, तो हम उनका खाते हैं तो उनके नाम का भी भजन करना पड़ता है, तो उस भजन से कल्याण होता है दोनों तरफ का। जय श्री राम। और बहुत बढ़िया कामतानाथ में एक गुनी भेंट करेंगे दुगना फल मिलता है कामतानाथ पे। ये कामतानाथ प्रांगण क्षेत्र है, 84 कोस के गिरद में रहता है, और जिसमें जो दान करता है और जो राम का नाम भी लेता है, इसमें भजन करता है, तो इसको 5 गुना फल प्राप्त होता है। लीला है, बड़ी अच्छी लीला चल रही है, सभी भक्तों को, संतों को, सभी को खुशहाल रखते हैं, दानदाताओं को परमात्मा खुशहाल रखते हैं। बड़ी ईश्वर की विचित्र अच्छी लीलाएं। तो भैया एक कमलेश भाई है, और ये बहुत बड़ा सेवा कर रहा है सबकी, और जाता है बेचारा सबरे संतों को बोलता है कि महाराज आइए हम सेवा कराएंगे, तो हम आते हैं उनके कहे से। बेचारा गाड़ी लेकर के जाता है, गाड़ी में लेकर के आता है, बहुत सेवा कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद है। बहुत अच्छी वीडियो भी बनाया, उसमें कुछ नहीं मिला उनको, केवल खाली बर्तन पड़े और हमारे कपड़े पड़े रह गए बस, और सब ले गए। तो इन्हें की बोले बाबा हम सामग्री हम करेंगे व्यवस्था तुम्हारी हमारे भक्त लोगों से, तो इन्हें हमको बोला, तो हमको बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत खुशी हुई। इनने बल्ब भी LED के हमको दिए कुटिया में लगाने के लिए, और सामग्री भी बोल दी, वो सामग्री दे रहे हैं, तो इनके लिए भी धन्यवाद, और दानदाता के लिए भी धन्यवाद है हमारा। हमारी सहायता तो ये परमात्मा के रूप में मनुष्य ही करते हैं, वो ही परमात्मा होता है। यो परमात्मा ही रूप, परमात्मा कहीं दिखते नहीं है, ये मनुष्यों में ही परमात्मा प्रकट रहते हैं। कोई तो खल हैं, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परेशान करते हैं, तारा टोल ले जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं, वो खल हैं। और जो दान करते हैं वो धर्म करते हैं, वो धर्म के दाता हैं। तो हम धन्यवाद देंगे सबको ही, भैया उनका काम वो करते हैं, और जो दान देते हैं चलो तुम ले जाओ हमारे लिए और भगवान देगा। तो आ गया, देखो सब कुछ दे रहे हैं, हमारी सेवा है रही है, बहुत अच्छा है। वे तो चाहते हैं, खल तो चाहते हैं कि जहाँ रहे नहीं चले जाए चित्रकूट से, परंतु भगवान कहते हैं तुम कौन हो, तो हम रखेंगे उनको। तो यहाँ परमात्मा की कृपा से हम तुम सब लोग रखे हैं, यहाँ सभी का कार्य चल रहा है। तो ईश्वर बड़े बहुत आभारी हैं, और राम कथा से ही कल्याण होगा। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय व्यंग उड़ावन हारी। तो राम कथा ही एक रामायण सुरतर की छाया, और दुख वह दूर निकट जो आया। जो राम कथा के जोरे आ जाता है, निकट आता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। राम कथा सुनने से कल्याण होता है, और बहुत अच्छा राम कथा का रस है। ऐसे मानो सब ग्रंथों का, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का रस ले करके ऐसे अपन सब रस को मिला लो तो एक ही स्वाद आता है। तो सब ग्रंथ का रस एक रामायण है, और रामायण से ही कल्याण होता है। रामायण का ही अध्ययन करना चाहिए, जितना पढ़ी जाए, इतना करा जाए, इतना राम कथा का ही अनुसरण करना
चाहिए, राम कथा ही कल्याण करती है। जरा श्री कृष्ण भगवान की भी लीला है, उसमें गीता का मोक्ष दिया है, तो गीता से मोक्ष होता है। क्यों कि गीता के साधन बहुत कठिन है, अगर एक भी साधन कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति होती है गीता से। तो गीता और ये रामायण ही कल्याण है। वेद तो हर एक वेद हमने पढ़ा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये मैं देखा है मैंने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पूरे तो नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें से लेते हैं। तो वो ही राम कृष्ण हर एक जाऊ तो राम कृष्ण वो ही मिलता है और कुछ नहीं है। यह और ये 4 वेद 6 7 18 पुराण हमने देखे, तो जो पुराण से पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, जितने पुराण आते 18, तो सब में वही राम कृष्ण की कथा आती है। तो इसलिए सबको छोड़ करके राम और कृष्ण, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, और भोलेनाथ तो सबके आखिरी एंड वाले है ही। वो तो संतों की अद्भुत रक्षा करते हैं, शंकर भगवान, पार्वती मैया, ये दोनों ही अंत हैं। और ये ही बहुत बड़ी सहायता करते हैं। क्यों? जो विष्णु और शंकर में कोई अंतर नहीं है, वो पाताल में रहते हैं, क्षीर सागर में, ये कैलाश पर्वत पर रहते हैं, गर्म है जी, वो ठंडे हैं। तो गर्म की जरूरत पड़ती है तो शंकर जी को बुलाया जाता है, ठंडे की जरूरत पड़ती है तो विष्णु को बुलाया जाता है। और दोनों ही मिलके अपना कार्य पृथ्वी का चला रहे हैं। और ब्रह्मा तो सृष्टि के रचनाकार हैं, ये तीनों देवतन की सेवा चल रही है। ऐसे ही मनुष्य अपनी अपनी सेवा में लगा रहे तो कल्याण होगा। मयंक चतुर्वेदी जी हैं जो अमेरिका रहते हैं, वो आज महाराज जी को गैस सिलेंडर भरवाए हैं। गैस सिलेंडर, चिमटा और घी भेंट कर रहे हैं महाराज जी को। क्या हो, मयंक चतुर्वेदी जी। क्या हो, आशीर्वाद मिले जी महाराज जी। चित्रकूट धाम से राधे बाबा की तरफ से आशीर्वाद मिले, सुख शांति का आनंद लें। महाराज जी। भैया जी जय सिया राम। तो ये घी, हाँ। गैस सिलेंडर और चिमटा आपको मयंक चतुर्वेदी जी ने भेंट किया है। क्या हो, भगवान सुपर रखे, कामतगिरी सरकार की तरफ से आशीर्वाद मिले, ऋषि मुनियों से और धाम से, सबका भला, हमारे देश का भला तब बाबा का भला, जो है सकल मुनि सन पाए शीशा, चित्रकूट आए जगदीशा। माता पिता की आशीर्वाद, गुरुओं की आशीर्वाद, संतों की आशीर्वाद, समाज की आशीर्वाद, तब काम सफल होता है। मंदाकिनी गंगा चित्रकूट धाम कामतगिरी सरकार की तरफ से सबको आशीर्वाद मिले और सब सुख संपन्न रहे, सब आदमी का स्वास्थ्य सही रहे। इसी प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जियो सुखी सा लाख बरीसा। अब उसका जो है कि देखो, जब माता कौशल्या जी का रामराज में जब सुग्रीव प्रणाम करवे गए कौशल्या जी का, तो कौशल्या जी ने एक आशीर्वाद दिया। जी जी। सुनो हरीसा, जियो सुखी सा लाख बरीसा। कहीं महाराज 1 लाख वर्ष तो कोई जीता नहीं है, तुमने कैसे बोल दिया? कौशल्या जी बोली, सुनो, ढांचा नासमान है, आत्मा तो अजर अमर है। हमने तो लाख ही बस किया, झूठी गई, आत्मा अमर है। जैसे हवा पानी का रहती का, कोई कह दे लाखों वर्ष जियो, तो तुमने झूठी कह दी, तो लाखों वर्ष से ज़्यादा हैं। तो इससे आशीर्वाद दिया जाता है, माता पिता की आशीर्वाद लगे, गुरुओं की, संतों की, माँ बूढ़े पुराणों की, ब्राह्मणों की, जो वेद पाठक हैं, जो जाप करते हैं, गुण के अनुकूल ही आशीर्वाद फिर बैठती है। और कोई शराबी जो आई से थोड़ी आशीर्वाद मांगेगा। जी जी। वो संत मुनियों से मांगेगा। कोई विद्वान पंडित होगा, वेद पाठी, उसे आशीर्वाद। इस प्रकार से आशीर्वाद फलीभूत होता है। चमत्कार देख लो। आप सूखी रोटी खाते थे तो आपके लिए घी भिजवाया है चतुर्वेदी साहब ने। हमारा क्या हो बताओ। और आप छन्नी वो पकड़ते थे चिमटा से, तो आपके लिए वो संसी भिजवाया है। चिमटा से पकड़ते थे
हाँ। वाह ठीक है। और आपकी गैस खत्म हो गई थी ना? हो गई थी। महाराज जी आप तो ज्ञान के भंडार है, हमारे तो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं आपके पास आने से। जाओ 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 समझ में नहीं आता कि आप प्रश्न पूछे आपसे। जाओ जाओ। ऐसा बताया ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना। जी ये इस ढंग से बताया कि जैसे माता पिता से जन्म और गुरु से ज्ञान और नदी से पानी, जी जी ये अथाह बताया। जी जी कुआ से पानी ले आओ तो कुआ का थोड़ा सा धोखा रहता है, पानी देगा नहीं देगा। जी जी लेकिन जो नदी का पानी है वो अखंड है, जी जी वो कमने वाला नहीं है। जिसका ज्ञान गुरु के द्वारा है, जी जी अपने मन से ज्ञान नहीं आता है। जी इससे जिसका ज्ञान गुरु के द्वारा है वो हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सके। जी तो जैसे माता पिता से जन्म है जी जी तो हम ही अकेले जन्म नहीं ले सकते, और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। अच्छा इसी प्रकार से माता पिता तुम ही, माता तुम ही, पिता तुम ही, सर्व हो। इस प्रकार से ज्ञान उसको कहते हैं कि हमें माता पिता का ज्ञान और गुरु का ज्ञान और संतों का ज्ञान सब रखना पड़ेगा, तब हमें बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। वो अक्षर अक्षर से ज्ञान आता है। जैसे एक में पढ़े तो वो ज्ञान अलग, फिर दो, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो जिसको जब ज्ञान हो जाता है तो उसकी मर्यादा भी बताई गई। विद्या विनय निपुण गुणशीला। सही ज्ञानी होगा तो नम्रता होगा, और अगर सही ज्ञानी नहीं बन पाया तो नम्रता नहीं आएगा, मूर्खता आए। जैसे आधा पढ़ा लिखा आदमी ना घर का ना वो जो है ना कोई सरकार का बन पाया। इसे बताया है कि सही ज्ञानी बनना है तो गुरु का, गुरु ही ज्ञान है और ज्ञान ही गुरु है। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जिसको गुरु का ज्ञान है वो हर प्रश्न का उत्तर दे सका। जैसे मास्टर के हर प्रकार के कागज हैं तो वो लड़कन का पढ़ा सकता है, और अगर कोनो कागज नहीं है तुम्हारे पास सही तो वो नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि ना तुम्हें 36 प्रकार की भाषा का ज्ञान ही नहीं है। जैसे हिंदी में और संस्कृत में, जो हिंदी में बोल सके वो संस्कृत में बोल सके, उसी के पास ज्ञान टिकता है। भरे निरंतर हो न पूरे। जैसे समुद्र पल पल में पानी पहुंच रहा है, भरे निरंतर, लेकिन हो न पूरे। समुद्र ये नहीं कहेगा कि अब हमको पानी नहीं चाहिए। भरे निरंतर हो न पूरे, तिन कहूँ तिनके ग्रह अति दूरी। बोले भगवान वाल्मीकि से पूछा कि हम कहाँ रहें, भगवान ने कहा कि भरे निरंतर। जो राम 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 मंत्र जाप, कृष्ण मंत्र, गुरु मंत्र सब है, सब साधन है। सकल गुण निधाराम बाणाराम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जैसे लंका में कौन बांदर भेजा पहले, बानर कुटकमा में देखा सो मूर्ख जो कैंचा, बहुत भी बंदर थे। अंगद कहे जाऊँ मैं पारा जी, संशय का जो पृथ्वी बारा। अंगद जी युवराज थे उस समय, फिर भी अंगद जी ने कहा कि मैं जा सकता हूँ, लौट नहीं सकता, लेकिन आ नहीं सकता। बोले तो तुम्हें कैसे भेज दें, तुम राजन के कुमार हो, तुम्हें नहीं भेजा जाए। बात को पलट दिया, वो सबके नायक हो, तुम्हें कैसे भेज दें। जामवंत जी ने बात बना दिया, ये नहीं कहा तुम्हारे बस की नहीं है, बुराई लग जाती। सही है। इससे जो है जामवंत जी ने कहा, जामवंत कहे सुन हनुमाना,
का चुप साथ रहे बलवाना। बोले जिसको भेजना है वो तो कुछ बोले नहीं रहा। हाँ क्यों भाई हनुमान जी, तुम्हें भेजो चाहे लंका। हनुमान जी बोले हमें क्यों भेजा जाता है, वो अभी तो बंदर है। पाछे पवन तना सिरनावा, जान का निकट बुलावा, पेरा सी सरोरा पानी कर मुद्र का दीन जन जानी। बहु प्रकार सी तई समझायो, कही बल बिरह बैग तुम आयो। आदेश तो तुम्हें मिला है, दूसरे से कहा नहीं बताएं। तो उचित सिखावन दीजो मोही। बोले तो जितना काम करने हो वो हमें बता दो। तो सबने कहा सकल गुण्यधाराम वाणाराम धीशम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। सबकी नमस्कार है, सबकी आशीर्वाद है। तुम सीता की सुध लेके आओ, बाकी कुछ नहीं करना। जहाँ से चलने का उपाय किया, चलो एक आज शक्ति आ गई। अरे वाह, कहाँ जा रहे, हम तुम्हें खा जाएंगे। ले हनुमान जी ने कही खा जा भैया। जो जन भाते बदन पसारा, कप्तन की दुगुन विस्तारा। जैसा सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का रूप दिखावा। देवताओं की माता सुरसा नाम से, हाँ सुरसा सुरसा नाम से माता जी आगे हो गई। 100 योजन का बढ़ाया ने 200 किलोमीटर का बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब 7 योजन पे पहुंचा सुरसा, तो अति लघु रूप बन चले, छोटे बन गए, जीरो बन गए और मुंह में बैठ के बाहर भी निकल गए। यार जी तो बहुत होशियार है, कलाकार है, सकल गुण निधाराम। बोले सुनो भाई, निकल जाओ तो रास्ता दे। जी महाराज जी। आशीष दे सुरसा गई है, चले हनुमान। बोले राम काज करो, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। कहीं एक लंकनी आ गई, उसने भी रोका, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोरे हाथ जहाँ लग चोरा। कि चोर बन के जा रहा है, जा नहीं पाएगा। उसको हनुमान जी ने समझाया ना कुछ किया, थोड़ा सा धक्का दे दिया, नाव मात खा के मर भी ना जाए। लेकिन वो भी मरने के मौत पे पहुंच गई। बोले हाँ महाराज समझ गए हम, जब हमें तुमने धक्का दे दिया तो अब लंका नहीं बचे। चलत बिरंच जब रावणी ब्रह्म बरदीना, चलत बिरंच मोचीना। विकल होते कब के मारे, तब जाने सुनिश्चय संघारे। अब कोई नहीं बच रहा, जाओ करो। इस प्रकार से हनुमान जी को सबकी आशीर्वाद मिला। और जब चलने भी लगे, लंका के उड़ान भरा ही दिया, तो एक महीना पर्वत आने करके समुद्र के ऊपर उतरा रहा है। कहीं क्या बात है भैया, क्यों हमारी रास्ता रोक रहे? कहीं रोक नहीं रहे। अगर आपको थकावट आ गई होए, आकाश में उड़ रहे, थकावट आ रही होए, तो इस पर थोड़ा विलम्ब लो, फिर चले जाओ। अनिर्वाच्य का विश्राम। अनिर्वाच्य कहते हैं कि जो लेखने में ना आए, बहुत कम समय, उभय घड़ी। इस प्रकार से वहाँ फल फूल तो खाने नहीं थी, वो तो थोड़ा सहारे के लिए मैंने आ गया। जय गए चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। ले चमत्कार है। वो पहाड़ बहुत टंग गया था समुद्र के ऊपर, और हनुमान जी ने ऊपर चरण छुआ रखा, पाताल चला गया। चैतन्य जड़ होते भाई चैतन्य का काम कर दिया। हनुमान जी ने लंका पार किया, और उस समय में मंदर मंदर प्रति कर शोधा, देखे जाता अग्नित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मन दिखे बह देही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा।
रामायुध अंकित गए शोभा बहनी न जाए, और न तुलसी का बेनता देख हरस कपि आए। ले महाराज विभीषण न पहुंच गए। हनुमान जी ठाड़े हो गए उनके दुआएं, और वहाँ अंदर से इतनी सुरीली मधुर आवाज आ रही कि आवाज भी ज़्यादा नहीं। सीताराम की राम राम की सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कब सज्जन कीना, ऐसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। बेपरूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठताएं आए, कह प्रणाम पूछी कुशलाई, विप कहो निज कथा बुझाई। एक भैया से दुश्मनी और एक भैया से प्रेम, जुगति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। बोले हनुमान तुम परेशान ना हो, अब तो सीता की विदा हो या गई समझो, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोले जुगति जुगति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। विदा भी हो गई, और सब जे निकला के जानकी जी की विदा अब राम के पास हो जा गई। अब कोनो संशय नहीं मानियो, रावण कुछ नहीं कह सका। ले विप्र रूप धर कपता गयो, माथ नाय पूछत सब भाइयों। जब वहाँ से जो चले जहाँ से अशोक वाटिका में पहुँच गए, वहाँ भी सब फाटक बंद था, कोई फाटक खुला नहीं था। लेकिन हनुमान जी महाराज पता नहीं कौन से रूप से अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए, और सीता जी से बात भी नहीं कर पाए, मुद्रिका भी नहीं डाल पाई, और रावण पहुंच गया। अरे यार कौन ने फाटक खोल दिया, कौन है? हनुमान जी ने क्या सोचा कि अब ये आ गया बकवास करेगा, तो आपने सूक्ष्म रूप में अशोक वाटिका में छिप गए। सीता जी का रावण फालतू बातें सुनाता रहा, हनुमान जी सुनते रहे, और जब वो ताड़ना देकर चला गया तो हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, और जब मुद्रिका डाली तो वे चकत चिता मुद्री पहचानी, हृदय विखाद हृदय अकुलानी। अरे भैया कौन ले आया? हनुमान जी ने कहा महाराज माता जी हम ले आए। यह मुद्रिका माते महयानी, दीन राम तुम का सहिदानी, वे भगवान ने तुम्हारे लिए दिया है। तो यह बंदर से कैसे दोस्ती हो गई? नरबानई कहू संग कैसे, कही कथा भाई संगत जैसी, सब सुनाया, विश्वास हो गया। तो ये कथा से कहा है क्या लाभ मिला? जी जी ये नाम है भगवान का, नाम रूप लीला धाम। जी जी। अगर भगवान की कथा नहीं होती तो हम लोग आज का गाते? नाम रूप लीला धाम, ये चार भगवान के चेतन शक्तियाँ हैं। जीव का चेतन करने के लिए ही कथाएं हैं। जैसे कहते भैया वो चेतन दास। जी जी। अब चेतो, अब जो है परमात्मा के नाम सुमेर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे रामू नाम। और रूप कहते रूप क्या है? कहो सखी असको तनधारी, जो न मोह रूप निहारी। जैसे सूरज भगवान सवेरे से उदय होते हैं तो हर आदमी हाथ जोड़ता है, इसी प्रकार से परमात्मा का रूप ही सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। पूरा संसार सागर भोलेनाथ जी का स्वरूप है, और भोलेनाथ जी के प्राण ही श्री राम बताए, कृष्ण बताए। क्यों? कि हमारा ढांचा अलग है, और ढांचा के अंदर जो प्राण है वो अलग हैं। वो ये पृथ्वी पे नहीं रह सकते मरने के बाद, कभी भी ढांचा है तो प्राण उसमें रहेगा, चाहे वो पाताल में रहे। और ढांचा खत्म हो गया तो प्राण वायु है हवा,
वो कांच फाड़ देगी। ये चक्का बताया, क्यों? पंच प्राण जो बताया है, पंच प्राण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, वो नाश होने वाला किसी युग में नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। सहज में अमाल है, सहज में निर्मल है, सहज में सुख राशि है। और भी इसके आगे बताया कि सो है अस्मि की बीती अखंडा, दीप शिखा सोई परम पे चंडा, आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, ताभा मूल भेद भ्रम नाशा। जब तक इंसान को आत्मा अनुभव नहीं होता है तब तक उसे भय रहता है मरने का, और जब आत्मा अनुभव हो जाए तो भरने का काम खत्म है, भय खत्म है। बोले कैसे? हमें मालूम है कि हम तुम जितने भी है सवा हाथ के हैं, चाहे वो 7 फुट का हो, चाहे 12 फुट का हो, चाहे 11 फुट का हो, उसका छानबीन करेंगे तो सवा हाथ का रह जाएगा। जैसे पाँव हाथ, ये 2-2.5 फुट चले गए, 1 फुट में तो मामूर चला गया। अब का बचा? एक ही हाथ तो बचा, एक ही हाथ कुल बचा। तो सवा हाथ में ही सारे विश्व का दृश्य है, इसके अंदर सारे विश्व की कथाएं हैं, सारे विश्व की अनुभव खाए बैठे संसार देखो। आँख मीचो कुछ नहीं दिखाएगा। अब अगर तुम्हें देखना है तो 4 आँखें बताई, हर आदमी के ढांचे में 4 आँखें बताई। बोले कौन कौन? कि 2 तो ये हसब को मिलाई है, ये 2 तो श्रीमती है, एक यहाँ ढकी है, 3 हो गई, एक यहाँ है। अब इसको जानने में आदमी को बड़ी दिक्कत है। या तो हाँ शंकर जी से पता है कि चलो शंकर जी का 3 नेत्र है, वो भी हमारा भी है, लेकिन यहाँ का तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन रामायण ने बताया कि यहाँ भी एक है। बोले कैसे माने? गुरुपद रजमिद मंजुल अंजन, नैन अमी अदृक दोष विभंजन, ते कर विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम चेत जो है भवमोचन, उघर विमल विलोचन ही के। बोले हृदय कहाँ है तुम्हारा? बोले हृदय कलेजे में है। बोले उसी में जो है नेत्र है। उघर विमल विलोचन ही के, विलोचन कहते हैं आंखन को। उघड़ जाए तो वो क्या करे? जथा सुवंजन अंजदक साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखे श्याल बन भूतल भूल निधान। जब यहाँ का नेत्र खुल जाता है तो पहला लक्षण जो है समदृष्टि, समदृष्टा, समभास्तम, ना उसका कोई दोस्त है और ना कोई उसका दुश्मन है, सब भगवान का रूप है। सिया राम में सब है उसका। कैसन करे विरोध निज प्रभु में देखई, कैसन करें विरोध? उत्तराखंड में काकभंजनी ने कहा कि निज प्रभु में देखें, कैसन करें विरोध? सभी ईश्वर का रूप है। तो ये हीरे की आंखें खुल जाएं जिसकी, उसको 4 आंखें हों, उसी को चतुरानन कहते हैं। ब्रह्मा जी की 4 आंखें हैं, 4 मूड हैं, तो 8 आंखें हो गई। और फिर उसी का 4 में जोड़ो तो बहुत हो रही। इस कारण से बताया है कि जिसका ये आँख उभर जाए उसकी किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं है, और ये आँख उगड़ेगा तो इसमें भय है। जब से 3 नेत्र उघारा और चितवत काम भयो जय छाड़ा। 3रा नेत्र कहते हैं 2 को, एक तो ज्ञान विज्ञान का है और एक क्रोध का है। अगर जिसका क्रोध में ढल गया यहाँ का नेत्र, वो कभी सुधर नहीं सकता है। वो कहता हमारा मूड बिगड़ गया, उसका मूड बिगड़ जाएगा तो वो ऊट-पटांग काम कर देगा। और जिसका ज्ञान में 3रा नेत्र उगड़ जाए, शांति में, सतयुग में, सद्भाव में, जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में अगर उघाड़ा इस नेत्र को तो शांति आएगा, और अगर तमोगुण में हो गया तो ऊट-पटांग काम करेगा। तमोगुण और रजोगुण,
अगर रजोगुण में उगड़ गया तो वो नेता बनने की सोचेगा। भाई हमारे पास 1-2 लाख रुपए आएगा तो भजन तो हम कम पर कर पाएंगे, ऊटपटांग काम कर पाएंगे। इसे संपत्ति भी उस आदमी को देना चाहिए जो दूसरे के काम में लगा सके, और बर्बाद करने के लिए थोड़ी दिया जाएगा। इसी को ज्ञान कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास में सही ज्ञान है तो तुम दूसरे का उपकार करोगे, और अधूरा ज्ञान है तो अपना ही करोगे, दूसरे के करने में दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि अपना ही भला जानते हैं। और दूसरे का भला तो जब ही हो पाएगा जब तुम्हारी आत्मा सुदृढ़ी होए, माता पिता द्वारा शिक्षा होए, गुरु द्वारा शिक्षा होए, समाज के द्वारा। और नहीं जो है बताया है लंका कांड में कि बिना न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोपता भाई बहन होए न प्रीत। जैसे लड़का 2 प्रकार से पढ़ाया जाता है, एक प्रेम से भी पढ़ाया जाता है और एक छड़ी रख के भी पढ़ाया जाता है। तो प्रेम से पढ़ाओगे तो लड़का का नींद आएगा, आलस आएगा, और लाठी धाई के पढ़ाओगे तो आलस और नींद खत्म हो जाती। भय बढ़ने से ही लिखेगा। और जब हम 100 अक्षर पढ़ाएंगे प्रतिदिन लाठी लेके, तो 100 में 90 तो वो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जैसे जिसका पति जेंडर होता है उसके घर में चोर नहीं जाएगा, क्यों? भय है कि वो आ जाएगा तो बिना कुछ नहीं मानोगे। तो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा रखा जालंधर के पास, परम सती असुराधिप नारी, और ते ही बलता है न जिते पुरारी। शंकर भगवान नहीं बिड़ सकती क्योंकि घर में, वरना विष्णु भगवान बिड़ सकती, इतना कंट्रोल थी, तब वो सती बन पाई, परम सती बन पाई। और लुच्चा लपंगा होता, पब्बी खाते में होता, तो उसकी घाय भाई का कोई भी रख लेता 2 मिनट के लिए। इस कारण से कड़क साधन ही हमारा देश को बनाता है। कड़क शासन ही हमारे देश को बनाए, वो हमें बनाए। हम कड़क कानून रखें कि हमको गलत काम नहीं करना है। भूल न दें कुमारक पाऊँ। जो आदमी भूल करके भी कुमारक पे नहीं चलता है उसको भगवान को भी आने पड़ता है। सत्य हैरान हो सकता है लेकिन पराजय नहीं होता है। जैसे कहा सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, लेकिन ये नहीं कह सका असत्य का नाश हो। चुने चुनाए शब्द हैं, गिनती के शब्द हैं। या थोड़ी है कि तुम मात्रा अपनी अलग से बना लोगे, अक्षर अलग से बना लोगे। ना तुम अक्षर बना सकते हो अलग से, ना कोई सुर बना सकते हो। जो लिखेगा तैयार होगा उसी को बनाने पड़ेगा। तुम अपनी तरफ से गिनती नहीं गिन सकते हो। जो गिनती का सही रास्ता है उसी को अपनाने पड़ेगा। और जब उसी को अपना लेंगे तो 4 वेद 6 से 18 पुराण का अनुभव होगा। तो फिर उसको कहते हैं होशियार, फिर उसी को कहते हैं विद्वान, फिर उसी को कहते हैं विबुध, फिर उसी को कहते हैं देवता, फिर उसी को कहते हैं सिद्ध। जबकि 3 तो सिद्ध हैं ही हैं, यथा सुभंजन अंजदक साधक सिद्ध सुजान। साधक और सिद्ध और सुजान ये 3 ही काम कर रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश, बस हो गया। राजा है विष्णु, साधक सिद्ध सुजान। सुजान कहते हैं विष्णु को, वो हर चीज़ का सुझाव देगा। साधक और सिद्ध हैं शंकर जी, और कोई नहीं सटेगा, वो सिद्ध हैं, हर बात में सिद्ध हैं। और सिद्ध सुजान है हम लोग। काहे कि जब हम उनकी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जब वो राजा बन के आएंगे विष्णु भगवान। और वही तो राजा श्रीनिधि के तो दिखा दिया था। जब नारद जी की शादी हो रही थी तो नारद जी पसंद नहीं भाई लड़की का, तो कह के यार राजा विष्णु है संसार में और कोई है ही नहीं, वो आएगा। तो निप तनु धरता गयो कृपाला, हर्ष कुमार मेले जयमाला। जयमाला उसको जानने पड़ी, क्यों कि दूसरा है ही नहीं, दूसरा राजा है ही नहीं।
वो राम राजा बनेंगे विष्णु के रूप से। दूसरा शंकर जी कभी राजा नहीं बने, ब्रह्मा कभी राजा नहीं बने, उपमा ही नहीं आ, ब्रह्मा जी की शादी ही नहीं भाई। इस कारण से ब्रह्मा माने बालपन, विष्णु माने जवानी और बुढ़ापा माने शिव। बुढ़ापे में हमें चौथापन आ गया, जाना ही पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। हर काम में बहाना है, फिर जब हमारा चालान होगा बहाना नहीं चलेगा, तारीख भी नहीं धरी जाएगी। इस कारण से शिव जी जो है महान महाकाल बताए गए और बड़े दयालु भी हैं। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हाय। सबकी खबर लेने पार्वती माता जी तुम्हें भोजन लेके आ जा, तुम पहचान ना पाओ। आज शक्ति और आज पुरुष शिव जी को और पार्वती को कहा है आज शक्ति। वही पार्वती समझो, वही सती समझो, वही अमसुईया समझो, वही ऋषि रूप में समझो। क्यों? कई काकभोजन जी से पूछा कि भगवान कितने हैं? वे भगवान तो बहुत हैं। फिर राम रूप दूसरा नहीं दिशा, कोटिन विष्णु कोटिन गौरीसा, राम रूप दूसरा नहीं दिशा। बोले सब चीज़ें लाखों हैं, फिर जीव एक ही है, जिसे कहते हैं आत्मा राम। जीव एक ही है, चाहे 7 फुट के हो चाहे 100 फुट के हो, जीव एक ही है। जीव 2-4 नहीं है। हमारे शरीर में तुम्हारे में जीव एक ही है। शरीर छोड़ने का वो हवा में निकल जाए, ट्यूब चाहे अलग ही रहेगा, चाहे जितनी बड़ी दुकान खोल लो, जौन गाड़ी का ले वो अलग ही मिलेगा। इसी प्रकार से जो ट्यूबलाइट टायर समझो हमारा तुम्हारा, इसमें पंचभौतिक प्राण है। एक प्राण होते तो न सटती। जैसे 49 वायु है, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, ऐसे गिनती के 52 हैं। अब जो उसको जान सके उसी को, जैसे इंगला, पिंगला, सुषमा, 3 हवा यहाँ से लेना पड़ती हैं। 3 हवा, और 3 हवा में चलेंगे 2 ही हवा, एक बंद रहेगी। अगर जा हवा बंद है तो जा चलेगा, और जा हवा बंद है तो जा चलेगा। और जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो उसका अलग ही रहेगा, चाहे वह 1 मिनट का खुलेगा, खुलती है। ऐसे प्रमाण रखा है। जैसे 2 हाथ हैं, दोनों हाथ की रेखाएं एक से नहीं हो सकती हैं। इसमें कुछ लिखा है तो इसमें कुछ लिखा है, और उसका प्रमाण है कि जो लिख गया वो होना ही होना है। हंस बोले रघुवंश कुमारा, और विधि का लिखा को मैटन आया। विधि का लिखा है जे रेखा कारीगरी से बनवाते तो ना बनता है, लिख देता लेकिन भीतर नहीं लिख पाता। इस कारण से ब्रह्मा की गति सरस्वती की गति है। सरस्वती जो लिख दे बालापन में उसी अंक में, वो जीवन भर के लिए है। करो कलब भर रात तुम में सुमरो मन माई, और पुण्यम धाम पाई हो जहाँ संत सब जान। और बोले जिन रंकन के भाल में सुखी नहीं निशानी, और तिन रंकन खान राय बनावत हो आई नकबानी। बोले आप उसके दिमाग में तो भगवान ने कुछ नहीं लिखा, और उसी को राजा बना दिया। कहीं लिखा तो कुछ नहीं था, लेकिन लिख गया। बोले कैसे लिख गया? बोले लिखा सुधा गा लिख राहु, और विधिगत बाम सदा सब काहू। बोले इमरत लिख रहे थे, वो लिख गया जहर। लिखा सुधा गा लिख राहु, राहु माने जहर, जहर बन गया। जैसे जब 14 रतन निकाले समुद्र से तो सब बांट दे, और जहर नहीं बांटा। कहीं भैया जहर कहाँ को ले आओ? बोले भोलेनाथ जी इसको पचा सका, बाकी किसी की हिम्मत नहीं। ले तो उनने क्या किया? रा गाय के जीप पे धा दिया, माँ का ढक्कन लगा दिया। यहाँ महाराज भगवान शंकर का गला ही पीला पड़ गया, नीलकंठ हो गए। बोले क्या जो है सो जो है।
खेल का खेल है उनका, और हमारे दुख का निवारण हो गया। नहीं जहर रहता तो हम लोग मर ही जाते। इस कारण से भगवान का खेल है, हम लोगन का अकल है। भरत जी का यही कथा है, चित्रकूट आए राम को मनाने, तो उनके चरित्र से हम लोगन का शांति रहती है। और भगवान का चरित्र ना होता तो हम का गावते, भगवान का भजन ना होते तो भजन कहाँ से करते। वो विधि का विधान है, सब आदमी सर्विस नहीं कर सकत, सब आदमी भजन नहीं कर सकत, सब आदमी चोरी चपाटी नहीं कर सकत। जिसको परमात्मा ने जो लिखा है वो वही ढंग से रहेगा। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का, राधे बाबा जी की कुटिया का। और यह देखिए, और दो दर्शक आए हुए हैं ग्वालियर से। भैया आपका परिचय बताओ, आप अपना घर जाके देखना फोटो भी। आपका परिचय बताओ। श्याम पंडित जी और ग्वालियर। श्याम पंडित जी आपका नाम है? हाँ। और आपका शुभ नाम क्या है? विनोद पलियार। ये वीडियो के सबसे लास्ट में आपका फोटो आएगा, कल हम सुबह अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप देख लेना। आएगा भैया। और महाराज जी देखिए विराजमान है, और महाराज जी को हमने घी, गैस सिलेंडर और ये चिमटी दे दी है, गैस सिलेंडर भरवा दिया है। जय हो, आशीर्वाद मिला सबको, आपको भी, आपके बाल गोपाल को। संतों की ये मर्जी होती है कि सबका भला जब अपना भला। तो देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। और महाराज जी की कुटिया का पता है रजौला बाईपास, हनुमान बाग। ये देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत है। और हम शाम को हर रोज़ 8 बजे लाइव होते हैं। जिन भी संत जी का आपको पता चाहिए, हमसे आप लाइव में पूछ सकते हैं। अब हम जाएंगे दूसरी जगह सेवा में।